नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अपने मोजो और जेब में नोट छुपाकर ले जाया करते थे और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने IT एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीट किए गए तमाम जो CCTV फुटेज थे उसको रिकवर भी कर लिया है। फुटेज में आरोपी चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि आरोपियों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं। पुलिस फुटेज की क्वालिटी और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इसमें भी लगा हुआ है। इधर पुलिस रविवार की दोपहर को 1:50 पर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने के लिए पहुंची। आरोपी रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे से पूछताछ अब भी जारी है। 3 आरोपियों से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए सपा के नेता ने कहा कि छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी को बड़ी औद्योगिक सौगात देते हुए करीबन 2500 करोड़ रुपए की डिफेंस फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परियोजना विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करेगी। शिवपुरी को देश के रक्षा उत्पादन के मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी। और वही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस फैक्ट्री से करीबन 5000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें 120 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर सर्कुलर रोड, 108 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा, मेडिकल सुविधाओं का विस्तार, नए महाविद्यालय, मातृ शिशु अस्पताल, अन्य विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का रविवार को समापन हो गया। समापन सत्र को भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने संबोधित किया। वहीं डिप्टी CM विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुड गवर्नेंस और कन्वर्जेंस विभाग के तत्वाधान में ये तीसरा चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग, नवाचार, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार जैसे विषयों को लेकर डिटेल में चर्चा हुई है, बात हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे चिंतन शिविरों के सकारात्मक परिणाम सरकार के कामकाज में दिखाई देते हैं और इस बार भी लिए गए सुझावों का प्रभाव आगामी नीतियों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नजर आएगा। बता दें, इस कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री, विधायक मौजूद रहे। गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस नामक विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और उसके बाद आज उस विभाग के तत्वाधान में तीसरी बार सरकार में ये हुआ है। 2 दिन शिविर, चिंतन शिविर का अर्थ यह है कि देश के ख्यातिनाम व्यक्तित्व जो विभिन्न विषयों पर बहुत बड़ा काम कर चुके हैं या उनको जानकारी है, वो आते हैं और उनके साथ देश में चलने वाले नए विचारों को समझना और साथ ही साथ अपनी स्थिति के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके कि हम कहां पर हैं और आगे हमको कितना क्या करना है। इस नाते ये बहुत अच्छा आयोजन था। आज अंत में डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आए थे, जिन्होंने आज इस सत्र के, इस पूरे ही चिंतन शिविर के समापन सत्र को संबोधित किया। प्रशिक्षण करके हम सब बाहर आ रहे हैं और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट IIM रायपुर में चिंतन शिविर 3.0 का हिस्सा रहा और विभिन्न प्रकार के पॉलिसीगत विषयों पे टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फिनांस, रिफॉर्म्स, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ जैसे विभिन्न गंभीर चर्चाएं हुई। और मैं इतना कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर समय एक विद्यार्थी भाव से जीवन को जीना चाहिए। सीखने की नई चीजें, नए इनोवेशन, दुनिया में नया चीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इस सब जानने की ललक हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।